आप हमारे साथ इंग्लिश बुक और पेंसिल या कॉपी या कलम लेकर लिखते जाएं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और यह क्या एक प्रकार का एसे यानी कि क्या है? निबंध है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात में। और इसका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी को। और ये बिहार कब आए थे चंपारण आंदोलन के लिए? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? बापू। और ए स्पिरिचुअल लीडर यानी एक आध्यात्मिक नेता। ए वर्शिप ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के पुजारी। ए फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी। भारत इज माय होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह क्या एक प्रकार का स्पीच यानी क्या भाषण है? और यह भाषण उन्होंने कब दिया था? 1967 ईस्वी में, जब वे क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे। और ये बिहार के गवर्नर कब से कब तक थे? 1952 से लेकर 1957 तक। इसका जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हैदराबाद में। और इसकी मृत्यु 1969 ईस्वी में। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1963 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑथर कौन है? मनोहर माल गांवकर। और ये पिंच ऑफ स्नफ क्या एक प्रकार की स्टोरी यानी कहानी है। और मनोहर माल गांवकर का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1913 ईस्वी को। कहाँ पे? इंडिया में, हमारे भारत में। और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 ईस्वी को हुई थी। नानू काका ऑथर के कौन थे? मामा, और यानी उसकी मम्मी के भाई थे। और जब नानू काका आए तो किसके रूम में व्यवस्थित हो गए? किसके? लेखक के रूम में, मनोहर माल गांवकर के रूम में। और वह क्यों आए थे? मंत्री से मिलने के लिए आए थे। और वे कितने दिन तक रुके थे? 2 से 3 दिन तक। उन्होंने कितने रुपये का चेक दिया था? 1000 रुपये का। किसको? धोबी को। आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ये कहाँ के लेखक थे? यूएसए के यानी अमेरिका के। यह क्या एक प्रकार का भाषण है, स्पीच। और मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? 1929 में। कहाँ? कब? 1929 ईस्वी में, यूएसए में। और उनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में कब हुआ था? 4 अप्रैल को उसकी मृत्यु करवा दी गई थी किसी दूसरे के लोगों के द्वारा। किससे अभिभूत थे? महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से क्या थे? अभिभूत। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लीडर ऑफ ब्लैक पीपुल यानी काले लोगों के नेता के नाम से। काले लोगों के नेता के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह विचार जिसने मानव जाति की क्या की? सहायता की। लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। और यह क्या एक प्रकार का एसे यानी कि निबंध है। और रसेल जी का जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु 1970 ईस्वी में। वे कहाँ के थे? ब्रिटेन के लेखक थे। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगानोया। और ये क्या है? यह एक शॉर्ट स्टोरी है। सिगानोया का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में। कब? 1883 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में। इसमें एक कलाकार के बारे में वर्णन किया है। इसमें सेबी नाम का लड़का रहता है जो कद्दुओं का संग्रह करता है। वह अपने कला के कारण उसमें अनेक प्रकार का उसका डिजाइन करते रहता है। एक दिन वह किसके? इथिक्स के टीचर से
इथिक्स के टीचर के हाथों से पकड़े गए। उन्होंने उनके घर में जाकर क्या किया, शिकायत कर दिया। उनके पिताजी चाहते थे कि वे इस तरह का आलतू फालतू काम नहीं करे। उसको बहुत पिटा। उन्होंने एक 5 इंच का क्या करता है, कद्दू खरीदता है 5 इंच का, और वो इसमें क्या डिजाइन देते हैं। जब उसके पिताजी उसको डांटने लगते हैं तो वो पहले कद्दू बेच देते हैं, और सबसे धीरे धीरे सबसे अंतिम बार उन्हीं का कद्दू, डिजाइन किया हुआ कद्दू 600 येन में बिकता है। येन क्या, जापानी मुद्रा है। ये चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है, जर्मन ग्रीर। और ये क्या है, एक प्रकार का ये चाइल्ड इज बॉर्न ऐसे है। और जो है जर्मन ग्रीर, इसकी जन्म कब हुई थी, 1939 में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। हाउ फ्री इज द प्रेस, कितना स्वतंत्र है ये छापाखाना के लेखक कौन है, डॉरथी एल सेयर। और यह क्या, एक प्रकार का ऐसे है। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या ऐसे है। डॉरथी एल सेयर का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में 1893 ईस्वी में। डॉरथी एल सेयर की मृत्यु कब हुई थी, 1957 ईस्वी में। अर्थ के लेखक कौन है, एच.ई. बिट्स। द अर्थ क्या, एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। और एच.ई. बिट्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में 1905 ईस्वी में। और उसकी मृत्यु 1974 ईस्वी में। इसमें एक बेंजी नाम का लड़का होता है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। वो पढ़ने में तेज नहीं था, तो धीरे धीरे मास्टर कहते हैं इसको कुछ मुर्गी पालने का काम दीजिए। तो उसके माता पिता मुर्गी खरीद कर देते हैं। और उसी में एक फ्लोरेंस नाम की लड़की रहती थी, फ्लोरेंस, जो देखने में कुछ खास नहीं थी। उसके माता पिता को पसंद नहीं था। धीरे धीरे वह उसी से शादी कर लेता है, लेकिन माता पिता के खिलाफ। और बाद में ये दोनों, फ्लोरेंस और बेंजी, मिलकर अपने माता पिता को बाहर में छोड़ आते हैं। इंडिया थ्राउट ए ट्रेवलर्स आइज, भारत क्या यात्रियों के किसके नज़र में, यात्रियों की नज़र में। कि लेखक कौन है, चार्ल्स एस बक। यह एक प्रकार का क्या है, यात्रा वृत्तांत। और चार्ल्स एस बक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1892 ईस्वी में, अमेरिका में। ये कहाँ के कवि थे, अमेरिका के लेखक। और उनका मृत्यु कब हुआ था, 1973 ईस्वी में। ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव के लेखक कौन है, एंटोन चेखव। यह एक प्रकार का क्या, वन एक्ट प्ले यानी ड्रामा यानी कॉमेडी है। एंटोन जी का जन्म कब हुआ था, 1860 ईस्वी में, रसिया में। और उनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, चुबुको, नतालिया और लोमोव। ये सब तीनों क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है। वह इस प्रस्ताव को लेकर लोमोव के पिता, नतालिया के पिता चुबुकोव के पास जाता है, जिससे वह क्या बहुत खुश होता है। लास्ट में दोनों की शादी हो जाती है।